Assalamu alaikum everyone, I'm Muhammad Sanan and you are watching English Grammar with Sanan। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है, एक पार्ट्स है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये वीडियो इन तक देखनी है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन की बहुत ही खास रोल है। जब तक आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इंग्लिश ग्रामर पर चलने में बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, इन तक जरूर देखें। यकीन मानिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और प्रोनाउन के बारे में जितने भी आपके शक व शुबहात है वो तमाम खत्म होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बस करना आपने क्या है, बस मेरे साथ रहिए, आखिर तक रहिए। अच्छा, प्रोनाउन की तारीफ, सबसे पहले हम प्रोनाउन की तारीफ जानना चाहेंगे कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या है, क्योंकि डिफिनीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, वो लफ्ज जो कि इस्तेमाल होता है इंस्टेड की बजाय, किस चीज की बजाय, ऑफ अ नाउन, वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन क्या है, तो अगर आपको नाउन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख ले, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक करें। नाउन के बारे में मैंने बहुत डिटेल से वहां सिखाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाहूंगा कि नाउन किसी भी चीज के नाम को हम इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रोनाउन की हमने डिफिनीशन देख ली, अब इसके कुछ कॉमन या कुछ हमारे साथ ऐसे वर्ड्स है जो कि प्रोनाउन की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। मिसाल के तौर पर आई, यू, वी, दे, एट एक्सेट्रा, ये लफ्ज हम जुमलों में, पैराग्राफ्स में, स्टोरीज वगैरह, इन तमाम में ये चीजें हम देखते हैं, तो ये हमारे साथ किस चीज में इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसा प्रोनाउन हमारे साथ स्टोरी में या पैराग्राफ में या किसी ऐसे में या किसी आर्टिकल में ये ऐसा क्या इस्तेमाल, प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। कुछ कॉमन प्रोनाउंस हमारे साथ ये है, आई, वी, यू, ही, शी, एट, they, each, every, either, neither, who, whose, what, this, that, all, both, myself, ourselves, himself, everyone, everybody, etc. ये तमाम हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोनाउंस है। अब ये सवाल जहन में आता है कि इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी है जो कि हमारे साथ एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर what, this, that, ठीक है, या हु, हुज, ये हमारे साथ एजा एडजेक्टिव भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ही ये शक आपके ज़हन में बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस भी हमारे साथ पार्ट्स होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे, और साथ में एडजेक्टिव की भी ब्रांचेस है, पार्ट्स है, उसमें हम या काइंड्स है, तो उसको डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हु, whose, what, etc. ये जो वगैरह है ये हमारे साथ प्रोनाउन की जगह कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और एडजेक्टिव की जगह कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अगली वीडियो में प्रोनाउन की काइंड्स के बारे में बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि हम और भी इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात ज़हन में याद रखिए कि अगर आपने किसी एग्जाम में प्रोनाउन पर कोई टॉपिक लिखना हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले प्रोनाउन का हेडिंग लिखें मार्कर के साथ, ठीक है, उससे नीचे एक लकीर में आप इसका डिफिनीशन स्टार्ट करें, डिफिनीशन लिख लिया, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन का एक जो हेडलाइन लिखे, उसमें आप ये इस तरह आप ये राइटिंग कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो कॉमन प्रोनाउंस हमारे साथ ही आप इसमें वो क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल में अभी आपको बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल आप लिखिए, तो यकीन मानिए कोई एग्जामिनर आपसे एक नंबर तक नहीं काटेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट तरीका है प्रोनाउन को डिफाइन करना और एक्सप्लेन करने का। तो आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
he read the poem again and again। तो इसमें ही जो है वो नाउन्स की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ही हमारे साथ क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में आप देखिए व्हाट इज द मैटर, तो यहाँ पर व्हाट जो है ना वो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ प्रोनाउन है। इसके बाद दिस इज अ गुड बुक, तो दिस किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह, तो यहाँ पर दिस क्या है हमारे साथ, वो हमारे साथ प्रोनाउन है। ठीक है, एंड आई सॉल्व द प्रॉब्लम इन 15 मिनट्स, तो यहाँ पर आई जो है ना किस नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए आई हमारे साथ क्या है, वो प्रोनाउन है। तो आप भी इसी पैटर्न के मुताबिक एग्जाम में या पेपर्स में प्रोनाउन को डिफाइन क्लियर करें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखे और बाद में एग्जाम्पल्स लिखे, तो इसी तरह से आपको एग्जामिनर्स मार्क्स भी देंगे और आपकी पेपर में का जो अटेम्प्शन का तरीका है वो भी बहुत मज़ेदार रहेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि 500 लाइक्स की एम रखते हैं। 500 तक लाइक्स तो आप मुझे दे ही सकते हैं, तो लाइक्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी मेरे वीडियोस पहुंचे और वो भी फ़ायदा हासिल करें। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल है और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।